जी हाँ साथियों, एसओपी को लेकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने जो बयान दिया उस पर रार छिड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है हरियाणा के कर्मचारी संगठनों भारतीय मजदूर संघ और सर्व कर्मचारी संघ में नाराजगी नहीं मिली। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट की एसओपी 1,20,000 को मिली थी सेवा सुरक्षा। तो दोस्तों, कर्मचारी संगठन अब चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के उस बयान का विरोध कर रहे हैं कि भाई उनको एसओपी प्रदान की गई है और उनसे सलाह मांगी गई है, उनकी राय ली गई है। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई जो कर्मचारी संगठन है उनको एसओपी मिली ही नहीं। देखिए दोस्तों, क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, न एसओपी की प्रति मिली न 1,20,000 कर्मचारियों की जानकारी। सुभाष लांबा, जी हाँ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व प्रधान सुभाष लांबा ने दैनिक सवेरा को बताया है कि हमारे संगठन को एसओपी की प्रति नहीं मिली है। मुख्य सचिव का बयान गलत है। हमारे संगठन ने पहले ही सरकार से कह रखा है कि 5 साल की शर्त और 50,000 रुपये वेतन की शर्त गलत है। सभी अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। हरियाणा सरकार का यह दावा भी पूरी तरह से गलत है कि 5 साल की सर्विस वाले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मिलेगी। सरकार विभाग अनुसार यह आंकड़ा जारी करे ताकि मुख्यमंत्री को भी पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। 5 साल की सर्विस 15 अगस्त 2024 तक पूरी करने वाले 50,000 कर्मचारी भी नहीं होंगे, यानी 15 अगस्त 2019 के बाद ही अधिकतर अस्थायी कर्मचारी लगे हैं। सरकार तुरंत सेवा सुरक्षा आदेश जारी करे और उनको आंकड़ों में भी बताए, यानी कि कंप्लीट आंकड़े जारी करने के यहाँ पर बोल रहा है सर्व कर्मचारी संघ। और बताया गया है कि भाई 50,000 भी कर्मचारी जैसे नहीं मिलेंगे जिनको जॉब सिक्योरिटी मिली है, इसमें कवर हुए हैं। तो ये बात सत्य है दोस्तों। डिपार्टमेंट के हिसाब से हर डिपार्टमेंट को अपना जो आंकड़ा जारी करना चाहिए ताकि टोटल पता चले स्पष्ट आंकड़ों में कि भाई कितने कर्मचारी हैं जो अब तक जॉब सिक्योरिटी में कवर हुए हैं। शायद ये 50,000 भी नहीं मिलेंगे, 1,20,000 तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बताया गया है 15 अगस्त 2024 से एरियर भी दिया जाए भारतीय मजदूर संघ। तो दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ ने भी अपनी बात रखी है। भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई ने मुख्य सचिव को गत 6 जून को पत्र लिखा। इस पत्र में महासचिव हवा सिंह महिला ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में लिखा है कि श्रीमान जी, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 विषय के संदर्भ में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि आपके कार्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों को एसओपी उपलब्ध करवाई गई है ताकि किसी कर्मचारी संगठन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह दर्ज करवा सकता है। जबकि भारतीय मजदूर संघ द्वारा 30 अप्रैल 2025 को लिखित सुझाव आप द्वारा निर्धारित अधिकारी को उपलब्ध करवा दिए गए थे तथा 21 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ की बैठक एचसीएस अधिकारी हिना बिंदलिस एवं उनकी टीम के साथ लगभग 4 घंटे की वार्ता हुई, किंतु उसके बाद भी एसओपी जारी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि आप अपने कार्यालय की कमजोरी कर्मचारी नेताओं के जिम्मे डालकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इसके संबंध में उचित कार्रवाई कर एसओपी तुरंत जारी करें और एक्ट के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 से एरियर सहित उपलब्ध करवाएं। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों क्या स्थिति बनी हुई है। सरकार के दावे कुछ और ही हैं, प्रशासन के दावे कुछ और ही हैं, जबकि भारतीय मजदूर संघ या फिर दोस्तों यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ कुछ और ही बातें बोल रहा है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या कुछ और बताया हुआ है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी थी। उन्होंने पहले अध्यादेश जारी करवाया और बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पक्का कानून बनवा दिया, मगर इस जॉब सिक्योरिटी के तहत अधिकतर विभागों, बोर्डों, निगमों में यह सेवा सुरक्षा नहीं मिली है। दैनिक सवेरा ने लगातार इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। अधिकतर विभागों में स्थापना शाखा कर्मचारियों
सचिव ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र इस कानून में नहीं होने का लाभ उठाते हुए अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर इस अधिनियम के तहत नियमों को फाइनल कर रहे हैं। इसी बीच मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने टीवी चैनल पर बोलते हुए दावा कर दिया कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत एसओपी तैयार है, इसकी प्रति कर्मचारी संगठनों को दे दी है ताकि वे कोई सुझाव हो तो दे सकें, उसके बाद इन्हें जारी कर दिया जाएगा। मगर मुख्य सचिव के इस बयान पर भारतीय मजदूर संघ और सर्व कर्मचारी संघ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें एसओपी की प्रति नहीं मिली है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों ही तरह के पक्ष आप लोगों के सामने हैं। भाई सरकार क्या कह रही है, भारतीय मजदूर संघ क्या कह रहा है और सर्व कर्मचारी संघ क्या कह रहा है। दोनों ही काफी बड़े कर्मचारी संगठन हैं। जब यही आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं तो आप लोग बाकी का समझ सकते हैं भी छोटे संगठनों को क्या अब तक मिला होगा, क्या नहीं मिला होगा, उनकी क्या स्थिति होगी। बाकी दोस्तों आपका अपना क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।